जय सिया राम सभी को। तो आइए हम जानते हैं कि हलेश्वरनाथ महादेव क्यों प्रसिद्ध हैं। ऐसा बोला जाता है कि त्रेता युग में मिथिला राज्य में पड़े भीषण अकाल से मुक्ति के लिए मिथिला नरेश राजश्री जनक जी महाराज ने इस स्थल पर शिवलिंग को स्थापित कर हलेष्टि यज्ञ किया था। इस स्थल से जनक जी ने जमीन में हल जोतना आरंभ किया था, इसलिए यह शिवलिंग हलेश्वरनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। हल जोतने कर्म में ही जगत जननी मां जानकी धरती से प्रकट हुई थी। क्या है यहाँ के इतिहास। जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी शहर से 7 किलोमीटर दूरी उत्तर में फतेहपुर गिरमिसानी गांव में स्थित भगवान शिव का अति प्राचीन काल का एक मूर्ति है। प्राचीन काल का एक दुर्लभ शिवलिंग है। यहाँ स्थापित शिवलिंग की स्थापना मिथिला नरेश राजा जनक द्वारा की गई थी। पुराणों के अनुसार यह इलाका मिथिला राज्य के अधीन था। एक बार पूरे मिथिला में अकाल पड़ा था। पानी के लिए लोग त्राहिमाम मच गया था। तब ऋषि मुनि के सलाह पर राजा जनक ने अकाल से मुक्ति के लिए हलेष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ शुरू करने से पूर्व राजा जनक जनकपुर से गिरमिसामी गांव पहुंचे और यहां अद्भुत शिवलिंग की स्थापना की। राजा जनक की पूजा से खुश होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजा जनक ने इसी स्थान से हल चलाना शुरू किया और 7 किलोमीटर की दूरी तय कर सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में पहुंचे, जहां हल के शीर्ष से मां जानकी धरती से प्रकट हुई थी। इसके साथ घनघोर बारिश होने लगी और इलाके से अकाल समाप्त हो गया। इस शिवलिंग से राजा जनक का गहरा संबंध रहा है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग का गर्भगृह से नदी तक सुरंग था, जिसके रास्ते मां लक्ष्मी और सरस्वती जल लाकर महादेव की जरा अभिषेक करने आती थी। इसका निशान आज भी मंदिर में है। यह स्थापित शिवलिंग अद्भुत एवं दक्षिण के रामेश्वरम से भी प्राचीन है। जनकपुर से लौट रहे भगवान श्री राम और माँ सीता ने भी इस मंदिर में पूजा किया था। यहाँ का कहानी यहाँ की जो दादी हैं उनसे भी सुन लेते हैं कि दादी यहाँ कहानी क्या बता रही, पर है ये सब कुछ मैथिली भाषा में, आप समझने का प्रयास कीजिए। राजा जनक जी के जितना ऋषि महात्मा जनकपुर के रहथिन वही कहलखिन जे अकाल कैसे दूर होगा। 12 वर्ष के अकाल है, आदमी जीवा जन सब चकरा के मर जाएगा। आप हल चलाइएगा तो अवश्य बारिश होगा, नहीं चलाइएगा तो जीवा जन आदमी चिपका के मर जाएगा। वही कार्यक्रम राजा जनक जी कलखिन। सोने के हल बनवा के हलेश्वरी जब करके वहाँ से हल के पूजा करके हाथी में घोड़ा पैदल सवारी आते आते हरनैया में विश्राम करखिन। वहाँ से हर रखिन तब वहाँ से नाम पर मिले हरनैया। वहाँ से अलखिन तो बाबा में टकरा गए, हलेश्वर नाथ में टकरा गए। वही राजा जनक जी कहलखिन जे हम तो चले अकाल के दूर करने, बाबा भंग हो गए, अब क्या होगा। कह के विनती प्रार्थना करे लगे। तो ऊपर से आकाशवाणी मिले उनका जे देखो बेटा, तुम संकोच नहीं करो, हमारे पूजा करो, तुम जाओ, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। कह के अंतर ध्यान में वही कार्यक्रम राजा जनक जी यहाँ कलखिन। बाबा हलेश्वर नाथ पूजा पाठ और जे करे के रहे सब कलखिन। कह के तब वही चलखिन हर लेके। तब माता सीता जानकी सामने पुनौरा धाम है, वहाँ निकलखिन। जब पुनौरा धाम में माता सीता जानकी निकलखिन तो फूल के वर्षा और जल के वर्षा इतना न मिले जे भगलखिन कहाँ मरई। सीतामढ़ी के नाम पहले मरई है, वहाँ भगलखिन। तो वहाँ गेलखिन तो कानू के मरई में रखलखिन आ रख के वहाँ 6 दिन रह के छठियार करखिन। आ छठियार करके चलखिन तो कहलखिन हमारे बेटी के नाम सीता रहेगा, आ ये भूमि के नाम सीतामढ़ी रहेगा। बाबा हलेश्वर नाथ की जय, मैया जानकी की जय, दशरथ लला की जय, चारों भैया की जय, जानकी मैया की जय। हर हर महादेव। मिथिला में रामायण कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका निशानी है, उसका ये पहला वीडियो था। अगला वीडियो पुनौरा धाम पे आ रहा है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बाबा हलेश्वरनाथ महादेव हैं, इनका आप दर्शन कीजिए। ऐसा बोलते हैं यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता है, चाहे भूखा हो, गरीब हो, अमीर हो या बलवान हो, कोई भी यहाँ पे खाली नहीं जाता है। आप जब भी सीतामढ़ी आए तो यहाँ पे ज़रूर आएँ।
जय बाबा हलेश्वर नाथ।